स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों के सामने खोले और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है कि जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्टीफन हॉकिंस के जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को हिट करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण इन्होंने अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता का नाम फ्रैंक था और डॉक्टर थे। माता वेनेलिसा चिकित्सा अनुसंधान में सचिव के तौर पर काम करती थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। इस वक्त इनकी आयु महज 70 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए हैं। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोस के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने यह भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है, बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। इसके अलावा हॉकिंग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से ये भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी को समझने में उन्होंने अहम योगदान दिया था। इनके पास 12 मानद डिग्रियां हैं और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया है। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब का नाम था। ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई। ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बताए हैं। वही 14 मार्च को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदाई ले ली, लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा किए गए योगदानों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे।